तो ठीक है चिल्ड्रन, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पोइम नंबर 4, अ रोड साइड स्टैंड। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं 20th सेंचुरी के, जिन्होंने कि ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम और उनकी दुविधाएं, उनकी समस्याएं, इन्हीं के बारे में पोइम्स लिखी हैं, जिनमें से एक पोइम हमारी रोड साइड स्टैंड भी हैं। इज़ दैट क्लियर? तो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड साइड स्टैंड पोइम? यू हैव टू लिसन एट फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पोइम लाइन बाय लाइन। तो आप लोगों को थीम समझना है कि रोड साइड स्टैंड पोइम हमें क्या बताती है। तो रोड साइड स्टैंड पोइम हमें बताती है कि रोड साइड स्टैंड का मीनिंग होता है कि हाईवे के साइड में जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, तंबू में या कच्चे मकानों में या फिर चद्दर लगाकर, कैसे भी जो छोटी मोटी टेंट लगाकर दुकानें बनाई जाती है, ठीक है, उन्हें अ रोड साइड स्टैंड कहा गया है। तो यहाँ पर पोइट हमें बोलना चाहता है कि भाई जो उन लोगों ने जो दुकानें लगा रखी है वो सब कैसे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और वो गरीब लोग हैं। उन्होंने दुकान इस आशा से लगाई है कि शायद कोई शहर का अमीर व्यक्ति उनका सामान खरीदेगा और उनका सामान लेगा तो उनके पास पैसे आएंगे और उस पैसे से वो अपना कुछ गुजारा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई उनका सामान नहीं खरीदता है और ना ही कोई उनकी मदद करता है, और वो आशा करते रहते हैं बस, और उनकी सारी आशाएं झूठी निकलती है, खोखला निकलती है। और यहाँ तक कि कोई जो नेता लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता के लोग हैं, वो लोग भी उनको झूठे आश्वासन देते हैं और वो भी उनको कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। तो उनका जो जीवन है वो हमेशा ऐसा गरीबी का ही जीवन रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भीख नहीं मांगते बल्कि कुछ मेहनत करके ही खाना पसंद करते, इसीलिए वो ऐसी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। तो वही हम लोगों को भी इससे ये सीख मिलती है कि हमें ऐसी छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदना चाहिए और उनको इंस्पायर करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें कि भाई वो लोग कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित हों, ठीक है। इसलिए हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बिना मेहनत किए खाना नहीं मांग रहे। जैसे रोटियां मांगने आ जाते हैं कोई कि हमें तो एक रोटी दे दो, आप थोड़ी सब्जी दे दो, काम करते नहीं हैं, ऐसा वो नहीं कर रहे, वो तो मेहनत कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो वी शुड हेल्प देम एंड वी शुड सपोर्ट देम। यही जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हम सबसे चाहता है और उसने हमारा ध्यान इधर दिलाया है कि भाई हमें कभी कभी इन लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में ये लोग हमारी मदद करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके। तो इसके साथ हम इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी देख लेंगे, आप लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो अब इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसको बस यहीं से समझना है, व्हाट वाज देयर कंप्लेंट अबाउट। देखिए इस क्वेश्चन के लास्ट में बस, और इससे पहले का कुछ यूज़फुल नहीं है। व्हाट वाज देयर कंप्लेंट अबाउट मतलब उन लोगों की क्या शिकायत है। तो किन लोगों की? जिन लोगों ने रोड के आसपास दुकानें लगा रखी है, रोड के साइड में हाईवे पर दुकानें लगा रखी है, उनकी क्या शिकायत है? तो उनकी शिकायत है कि भाई कोई उनका सामान खरीदे, कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता है ना, उनका जीवन बहुत गरीबी का है। तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, देयर कंप्लेंट वाज अबाउट देयर इनकम, उनकी इनकम से संबंधित है उनकी शिकायत, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। दे वॉन्ट द रिच पीपल टू बाई देयर कमोडिटीज़, वो चाहते हैं कि अमीर लोग उनका सामान खरीदे। इज़ दैट क्लियर? ये चाहते हैं रोड साइड स्टैंड के ओनर्स, वो लोग जिन्होंने रोड के आसपास दुकानें लगा रखी है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो प्ली का मतलब भी यही है, उनकी क्या कष्ट है, उनकी क्या पीड़ा है, तो उन लोगों का क्या दुख है। तो यही दुख है, लगभग सेम आंसर सब में आएगा इसमें कि भाई कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता है, उनके पास पैसे नहीं हैं,
क्या करे, यही इसका आंसर रहेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका आंसर यही लिखा है मैंने, छोटा सा आंसर है। देयर प्ली वॉज देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी, बिकॉज नो वन बाइज देयर कमोडिटीज़, क्योंकि कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग। इसका मतलब होता है, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब कि बच्चों जैसी इच्छा, क्योंकि बच्चों जैसी इच्छा का मतलब है कि जो कभी पूरी नहीं होती है। दैट द पोइट रेफर्स टू, तो यहाँ पर कवि ने कौन सी इच्छा की बात की है। वाई इज़ इट इन वैन, वैन का मतलब है व्यर्थ जाना, और वो व्यर्थ क्यों चली जाती है। तो यहाँ पर कवि हमें ये बोलना चाहता है कि भाई जो वो लोग हैं रोड साइड स्टैंड वाले, उनकी जो इच्छाएं होती है कि कोई उनका सामान खरीदेगा, उनके पास भी पैसा आएगा, ये व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि कोई भी उनसे सामान नहीं खरीदता है। इज़ दैट क्लियर? इट विल बी द आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन हमें लिखना है, नहीं है फिफ्थ भी नहीं लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर फोर्थ आंसर यू कैन सी हियर, द चाइल्डिश लॉन्गिंग इज़ दैट द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड विल अर्न सम मनी, कि रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं लोग हैं वो कुछ पैसा कमाएंगे। इट इज़ वैन, और लेकिन ये व्यर्थ है, बिकॉज नो वन बाइज देयर कमोडिटीज़, लेकिन क्योंकि कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता है। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरीके से हम हमारी ये पोइम जो है इसको फिनिश करते। इसका सेंट्रल आइडिया मैंने बता ही दिया, इसमें पूरी का भावार्थ बता दिया है मैंने कि इसमें क्या है। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, फिर नोटबुक्स में भी कंप्लीट कर लें और इनको लर्न भी कर लें और समझ भी लें। सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।